Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see about the hypothesis testing and the type 1 and type 2 error. So if you don't know about the hypothesis testing and type 1 and type 2 error and from where did it came from, and if you guys are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. So this is Caffeine Shot, let's get started. So guys, when we talk about the hypothesis testing, there are two assumptions that we gonna need it, right? Before that assumption, let's see what is hypothesis and what are the type of hypothesis, right? So जब हम guys बात करते हैं आपको hypothesis पे, right? Now hypothesis क्या होती है आपकी? तो गाइज आपको पता ही होगा हाइपोथेसिस आपकी एक जो होती है अजप्शन होती है, जो हम मान के चलते हैं कि दैट इज ये आपका जनरल फैक्ट है। हाइपोथेसिस में आपके दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है नल हाइपोथेसिस और एक आपका होता है अल्टरनेट, राइट। आई होप ये आप लोगों को पता ही होगा कि नल क्या होता है और अल्टरनेट क्या होते हैं। नल को रिप्रेजेंट करते हैं हम H0 से, अल्टरनेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम HA से। फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। सपोज करिए कोई भी मैं एक जर्नल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, राइट, कि मैं मान रहा हूं कि देयर इज ए कैंडी बार, राइट, कैंडी बार है, उसका वेट है हमें दे रखा है 5 ग्राम के इक्वल दे रखा है। तो मेरा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा कि जो कैंडी बार है वो 5 ग्राम का है, दैट इज कि जो मेरा H0 होगा या फिर जो म्यू नॉट होगा वो किसके बराबर है, 5 ग्राम के बराबर होगा। ये मेरा हो जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो मेरा म्यू नॉट है वो 5 ग्राम के इक्वल नहीं है। नाउ 5 ग्राम के इक्वल नहीं है, दैट मीन जो म्यू नॉट है वो बड़ा हो सकता है 5 ग्राम से ज़्यादा, म्यू नॉट है वो छोटा हो सकता है 5 ग्राम से, राइट। या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, जरूरी नहीं है वो बड़ा ही हो, जरूरी नहीं है वो छोटा ही हो, राइट। तो इसमें आपके दो ऑप्शन आते हैं जब हम बात करते हैं आपके कब, जब H0 या फिर आप कह सकते हो म्यू नॉट आपका 5 ग्राम के इक्वल नहीं है। तो ये आपका था नल हाइपोथेसिस में अजप्शन होता है कि जो आपको गिवन दे रखा होता है वो हम मान के चलते हैं कि वो एक आपका जनरल फैक्ट है, या फिर उसमें हम लिख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जहां पर आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, दोनों ही चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। किन किन में डिफरेंस नहीं है, आपके स्पेसिफिक और पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर कोई भी एसोसिएशन नहीं है आपके स्पेसिफिक एंड पैरामीटर में। मीनवाइल जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं, वी अज्यूम दैट देयर इज इफेक्ट of the specific and the parameter, or you can say there is a difference or the association between the specific and the parameter। तो null hypothesis आपका ये होता है, right, and जो हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो आपका ये होता है। तो ये थी हमारी शॉर्टकट में हाइपोथेसिस की ऊपर थोड़ी सी बात। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया और आपको लग रहा है कि एक हाइपोथेसिस के ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको चाहिए, तो आई डिस्क्रिप्शन में आपको हाइपोथेसिस की मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एग्जांपल काफी ले रखे हैं और उनमें बता रखा है कि आपका इस टाइप में नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, राइट। लेकिन ये वीडियो हमारी किसके ऊपर है, ये वीडियो हमारी है आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टाइप 1 और टाइप 2 एरर की। नाउ ये तो था हमने बात करी हाइपोथेसिस की। जब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो आपका क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। नाउ टेस्टिंग कैसे करेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। सपोज गाइस करिए कि जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, राइट, सपोज करिए मैं टेस्टिंग कर रहा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या क्या, कि जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में है, जो मेरा हो सकता है ट्रू हाइपोथेसिस हो या फिर आपका फॉल्स हाइपोथेसिस हो, राइट। जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, सपोज करिए यही तो था हमारे ऊपर भी कि कैंडी बार या तो 5 ग्राम की हो सकती है या फिर 5 ग्राम की नहीं है। 5 ग्राम की है दैट इज ए ट्रू है, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो 5 ग्राम की है, दैट इज वो क्या है, वो ट्रू है। अगर कैंडी बार को हमने मेजर करा और 5 ग्राम की नहीं है तो क्या आ गई, वो उसके फॉल्स में आ गई, राइट। तो ये हमारे क्या थे, दो अजप्शन थे, राइट। तो उसी तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। नाउ जब मैं ट्रू की भी बात करता हूं तो इसमें भी फर्दर दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाता है। क्यों, कौन से पार्ट में, कि जब मैं इस जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, लेकिन क्या करो, सपोज करो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, मैं उसे फॉल्स मान ले रहा हूं। अभी आपको एग्जांपल देंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि हाइपोथेसिस आपका क्या है, ट्रू है और मैंने उसे नॉट रिजेक्ट करा है,
नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट, राइट। गाइज आपको पता ही होगा कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, राइट, कभी भी एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, राइट। तो ये इसके सेम इसी तरीके से फॉल्स में भी आपका हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा क्या कि जो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो फॉल्स है मतलब गलत है, उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। एक और दूसरा क्या आपका जो अजप्शन या फिर कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो फॉल्स है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उसे नॉट रिजेक्ट करा है, दैट इज हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। तो ये आप अगर आप देखोगे तो ये आपके दो कॉम्बिनेशन और इनके भी ये दो कॉम्बिनेशन, दैट इज टोटल हमारे कितने बन गए, 2x2 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी, या फिर आप कह सकते हो 2x2 का ये क्या बन गया है आपके पास, फैक्टोरियल डिजाइन, राइट। अगर गाइज आपको नहीं पता है कि फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है तो आई डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। वो आपके रिसर्च के पेपर में भी 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, 10 मार्क्स में भी और 6 मार्क्स में भी, राइट। सो बैक टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये हमारे पास 2x2 की फैक्टोरियल की आपकी बन चुकी है क्या, रिसर्च डिजाइन। तो एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके अजप्शन लिखते हैं या फिर इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं, राइट, जो मैंने आपको ऊपर बताया। सपोज करिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि जो मेरा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, राइट। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे हम कि ए ट्रू हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, राइट। उसका दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि जो ट्रू हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, लेकिन मैंने क्या करा है, नॉट रिजेक्ट करा है, राइट। ए ट्रू हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। सेम गोज फॉर द फॉल्स हाइपोथेसिस कि जो मेरा फॉल्स हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस कैसा है मेरा, फॉल्स है, उसको मैंने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ए फॉल्स हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। फोर्थ और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि जो आपका फॉल्स हाइपोथेसिस है इज नॉट रिजेक्टेड, राइट। यही बचा हमारे पास, रिजेक्टेड हो गया है, फॉल्स आपका हाइपोथेसिस है वो क्या हुआ है, नॉट रिजेक्टेड हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया थे 4 इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या क्या, ट्रू हाइपोथेसिस है जो कि हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ट्रू हाइपोथेसिस है जिसको हमने नॉट रिजेक्ट करा है, मतलब रिजेक्ट नहीं करा है, एक्सेप्ट कर लिया है। फॉल्स हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर दिया है। फॉल्स हाइपोथेसिस है उसके मैंने नॉट रिजेक्ट करा है। नाउ गाइज अगर हम देखें इनमें सही क्या है और गलत क्या है, तो आइए देखते हैं कि जब मैंने ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, वो क्या है, वो ट्रू है, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या है आपका, वो ट्रू है, उसको मैंने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये तो हमने क्या करा है, ये गलत कर दिया है, दैट इज ये रॉन्ग करा है हमारे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक आपका एरर पार्ट है, राइट। ट्रू हाइपोथेसिस है उसको मैंने नॉट रिजेक्ट करा है, यानी कि मैंने उसे क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रू हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज ये मैंने सही करा है, करेक्ट। फॉल्स हाइपोथेसिस को मैंने रिजेक्ट कर दिया है, फॉल्स है मतलब गलत हाइपोथेसिस है, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, दैट मीन बिल्कुल सही करा है, राइट। फॉल्स हाइपोथेसिस को मैंने नॉट रिजेक्ट करा है, दैट मीन कि जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसको मैंने क्या कर लिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या क्या करा है, गलत कर दिया है। तो अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ और यहाँ मैंने क्या करी है, एरर करी है, बाकी ये दोनों क्या है मेरे सही है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, एक आपके टैबुलेशन फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे फर्दर कैसे करना है। तो टैबुलेशन फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। सो गाइज आप देख रहे होंगे हमने ये एक टेबल बना लिया है, जहाँ पर मेरा है ये H0 ट्रू या फिर H0 फॉल्स है, और यहाँ पर हमने लिखा है कि H0 को हमने क्या कर दिया, नॉट रिजेक्टेड और रिजेक्टेड कर दिया। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि H0 मेरा ट्रू है और मैंने उसे रिजेक्ट नहीं करा है, दैट इज नॉट रिजेक्टेड, दैट इज मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरा यहाँ क्या है, ये मैंने करेक्ट करा है, राइट। नाउ H0 मेरा क्या है, ट्रू, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर मेरा एरर आना चाहिए। H0 फॉल्स है, उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, गलत है, फिर भी मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, दैट इज मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दी है, यहाँ पर मैंने एरर कर दी है। H0 क्या है मेरा,
फॉल्स है और यहाँ पर मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एकदम करेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखोगे दो जगह मैंने करेक्ट कराया है और दो जगह मैंने एरर करा है। नाउ गाइस, जब आपका एच नॉट ट्रू हो और उसे आप रिजेक्ट कर देते हो तो वो आपकी कहलाती है टाइप 1 एरर। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टैट्स में पूछा गया है, व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, राइट। तो टाइप 1 एरर कब होती है? जब आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हो और वो क्या होता है? ट्रू होता है। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, राइट। सो टाइप 1 एरर क्या होती है आपकी? सो गाइस, टाइप 1 आपकी एरर क्या होती है कि जब कोई भी रिसर्चर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होता है, उसको वो क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, तो आपकी टाइप 1 एरर होती है। टाइप 1 एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अल्फा से। नाउ अल्फा का और क्या क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, ये लाइन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं? आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि आपका अल्फा, राइट। तो अल्फा को आपने देखा होगा कि हम क्या कहते हैं आपको? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी इसका एक और नाम कहलाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। नाउ गाइज, अगर मैं बात करूं, ये तो था आपका एरर का पार्ट आ गया कि हमने टाइप 1 एरर यहां पर आई है, यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप फर्स्ट एरर, राइट। नाउ अगर मैं करेक्ट पार्ट की बात करूं तो गाइज आपको पता होगा, हमेशा ही मैं यहीं लिख देता हूं कि आपका जैसे होता है ट्रू प्लस फॉल्स 1 के इक्वल होता है। अगर मेरे पास ट्रू की पता है, वैल्यू पता है, तो मैं फॉल्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा? फॉल्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्रू। आई होप आपको पता हो, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में करते थे, आपको यस प्लस नो इज इक्वल्स टू 1। अगर मेरे को यस की पता है, नो की निकालनी है, तो नो क्या हो जाएगा? 1 माइनस यस। सेम इसी तरीके से मेरे पे क्या है? अल्फा। अल्फा, सो मेरा एरर क्या है? मेरा एरर है अल्फा। अगर मेरे को इसमें से करेक्ट पार्ट निकालना है तो मैं अगर 1 में से एरर के पार्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पे करेक्ट पार्ट आ जाएगा। यस, मेरे पास अल्फा है, अल्फा है, तो मेरा करेक्ट पार्ट क्या होगा? 1 माइनस अल्फा। यानी कि अगर मेरा कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें से मैं प्रॉब्लम को हटा दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो 1 माइनस अल्फा, दैट इज योर करेक्ट पार्ट, राइट। सेम इसी तरीके से टाइप 2 एरर कब होगा हमारा? ये वाला एरर जब हमारा एच नॉट फॉल्स है, एच नॉट फॉल्स है और हम उसे क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा होता है? आपका टाइप 2 एरर, राइट। यहां पर मैं लिखता हूं आपका टाइप 2। नाउ पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टाइप 2 एरर क्या होता है। तो टाइप 2 का एरर क्या होता है कि जब आपका जो रिसर्चर होता है वो फेल हो जाता है रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस की, जो कि क्या होता है? आपका गलत होता है। यानी कि एक फॉल्स चीज को वो क्या कर ले रहा है? एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो वो क्या होता है? आपका टाइप 2 एरर होता है, राइट। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, राइट। इसे क्या कहते हैं हम? मैं यहां लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं बीटा, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, सो गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर को हम क्या कहते हैं? आपका बीटा कहते हैं। प्लस इसे हम क्या क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ टेस्ट, राइट। तो जब कहीं भी क्वेश्चन में आपको लिखा हो पावर ऑफ द टेस्ट, तो हम क्या निकालेंगे? उसमें उसका बीटा निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हो उसमें क्या कर रही है? टाइप 2 एरर की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आपके बीटा से। नाउ सेम उसी तरीके से एरर पार्ट आपका बीटा है, करेक्शन पार्ट क्या होगा? आपका 1 माइनस बीटा। तो ये आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर का पूरा कंक्लूजन ड्रॉन हो गया है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, राइट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा गाइज, हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर देने की।
राइट। तो ये आपका क्या हुआ, कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा है। मैंने आपको बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर किस हिसाब से आपका होता है, राइट। प्लस मैंने डेफिनेशन लिख दिया और आपको बताया कि किस हिसाब से उन्हें क्या क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नाउ सपोज करिए कि मैं एक आपके पास एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। मेरा H0 है, एग्जाम्पल है ये आपका, राइट। एग्जाम्पल आपको और समझ में आ जाएगा। H0 है, दैट इज मेरा नल हाइपोथेसिस है क्या, कि ए पर्सन इज इनोसेंट। जो पर्सन है वो इनोसेंट है। HA कह सकते हो आप, H1 कह सकते हो, दैट इज अवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या है, ए पर्सन इज नॉट इनोसेंट। राइट। तो ये क्या है, एक ये मेरा नल हाइपोथेसिस है क्या, एक पर्सन क्या है, इनोसेंट है। और जो मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या माना है कि जो पर्सन है वो इनोसेंट नहीं है। नया टाइप 1 एरर कब होगी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। टाइप 1 एरर क्या होती है, जब मैंने आपको बताया था, दोबारा देख लेते हैं। टाइप 1 एरर आपकी क्या होती है कि जो रिसर्चर होता है वो रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो क्या है, ट्रू है। दैट मीन क्या है, अगर ये पर्सन इनोसेंट है, राइट, ए पर्सन इज इनोसेंट, द पर्सन इज इनोसेंट बट इट इज प्रूवन गिल्टी। लेकिन वो क्या हो गया, गिल्टी प्रूव हो गया। उसने वो काम नहीं करा है लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसे वो गिल्टी प्रूव हो गया है। तो इस केस में वो क्या है, हमारी टाइप 1 एरर होगी। गाइस टाइप 1 एरर जो होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, टाइप 1 एरर हैवी होती है एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर से, राइट। ये काफ़ी ड्रास्टिक मानी जाती है एज कंपेयर टू टाइप 2, राइट। इस चीज़ को भी आप याद रखना, क्योंकि देखो अगर इसी क्वेश्चन या इसी एग्जाम्पल की हम बात करें, वो क्या है, बंदा क्या है, उसने वो क्राइम नहीं करा है लेकिन फिर भी उसको उसकी सजा मिल रही है। दैट इज, दिस इज टाइप 1 एरर, राइट। कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है। दैट इज, जो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है आपका, कि पर्सन इज इनोसेंट है, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, राइट। ये तो था हमारा, देखिए आप, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि पर्सन क्या है, हमारा इनोसेंट है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट कर दिया मतलब वो इनोसेंट नहीं रहा है, इनोसेंट नहीं रहा है, दैट मीन वो गिल्टी प्रूव हो गया है। तो ये हमारी क्या होगी, टाइप 1 एरर होगी, राइट। और टाइप 1 एरर इज मोर ड्रास्टिक एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर मैं टाइप 2 एरर की बात करता हूं, टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है हमारा, आइए एक बार देखते हैं। टाइप 2 एरर अकर व्हेन ए रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विच इज फॉल्स। फॉल्स नल हाइपोथेसिस क्या है हमारी, फॉल्स है, यानी कि वो क्या है, इनोसेंट नहीं है, राइट। द पर्सन इज नॉट इनोसेंट बट he or she is फ्री। उसे क्या कर दिया है हमने, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी है और हमने उसे क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है, राइट। तो ये क्या है, ये आपकी टाइप 2 एरर कहलाएगी। कि देखो सबसे पहला क्या था कि अगर हमारा H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस जो आपका हो वो ट्रू हो, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो और हमने रिजेक्ट कर दिया, वो आपकी टाइप 1 एरर है, राइट। दूसरा टाइप 2 एरर को आप यहाँ से देखिए कि H0 क्या है हमारा, फॉल्स है, और हमने उसे क्या कर लिया है, उसे हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो हमारे पास एरर आ रही है। H0 की अगर मैं यहाँ बात करूँ, राइट, H0 हमारा क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू मान लिया है। इसका फॉल्स क्या होगा कि जो परसेंट है वो फॉल्स यानी कि इनोसेंट है, राइट। इनोसेंट आपका क्या है, अल्टरनेट। इसका उल्टा क्या होगा कि नॉट इनोसेंट, यानी कि आपका ये वाला पार्ट कि पर्सन क्या है, इनोसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है, यानी कि वो गिल्टी है, राइट। और फिर भी क्या हो गया, वो फ्री हो गया। ये आपकी क्या होगी, टाइप 2 एरर होगी, राइट। तो आपको गाइज इसी थ्रू, इस मीडियम से या फिर इन्हीं स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा कि अगर आप देखेंगे जो आपका टाइप 1 एरर है, उस पर्सन ने कोई क्राइम नहीं करा गया है फिर भी उसे सजा मिल रही है, तो ये काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन होती है एज कंपेयर टू योर टाइप 2 एरर।
तो गाइज ये था आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर, राइट। इसी से टाइप 1 और टाइप 2 एरर से आपका जुड़ा हुआ है वन टेल और टू टेल, वो आपकी हम एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी, या फिर आप हमें ईमेल करके भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।